प्रिय विद्यार्थियों, देखिए भक्ति काल में जो संत काव्य है, देखिए निर्गुण जो काव्यधारा है उसको दो भागों में विभक्त किया है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य कहा गया है। संत काव्य की प्रमुख विशेषताएं, देखिए संत जो कवि हैं उनमें अपन ने बात की कबीर के बारे में। कबीर के बाद रामानंद, रैदास, हरिदास, मलूकदास, गुरु नानक, ये सभी संत काव्य, संत कवि। देखिए संत काव्य की प्रमुख जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी ना होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। संत काव्य भाव प्रधान है, कला प्रधान नहीं। वह ताजमहल की कुशल कारीगरी न होकर रम्य पर्वत श्रेणियों की भांति सहज सुंदर है। कविता करना इनका लक्ष्य न था, कविता तो इनके उपदेशों का साधन मात्र थी। संत कवियों में प्रमुख कबीर, भक्त और कवि बाद में, समाज सुधारक पहले थे। कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे। देखिए संत कवि निर्गुणोपासक थे। वे ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी एवं सर्वव्यापी मानते हैं। कभी कभी वे इस निर्गुण को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। संत काव्य में ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं, अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास एवं पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। अग्नि जू लागी नीर में, बंधु जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। संत काव्य में गुरु की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए उसे ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया गया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरुदेव को अंग शीर्षक से संकलित साखियों में कबीर ने गुरु की महत्ता प्रतिपादित की है। गुरु की प्रतिष्ठा इन्होंने नाथ पंथ से ग्रहण की। संत काव्य में अद्वैतवादी दर्शन को स्थान मिला है। इनकी दार्शनिक मान्यताएं शंकर के अद्वैत दर्शन से प्रभावित हैं। ब्रह्म और जीव की एकता का प्रतिपादन, माया के अस्तित्व को स्वीकार करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार बताना, आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता का प्रतिपादन, सब कुछ शंकर के अद्वैत दर्शन के अनुरूप है। संत काव्य में रहस्यवाद की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। कबीर का पद दुल्हनी गावो मंगलाचार इसी प्रकार का भावात्मक रहस्यवादी पद ही है। दूसरी ओर कुंडलिनी योग से संबंधित पदों में उन्होंने साधनात्मक रहस्यवाद का विधान किया है। अवधू गगन मंडल घर कीजे पद में साधनात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति है। संत कवियों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया।
मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, व्रत, रोजा, नमाज में इन्हें कोई विश्वास ना था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्मांधता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्वों सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम, सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत एवं वर्णाश्रम व्यवस्था को अभिशाप मानकर इन्होंने निर्भीकता से इनका खंडन किया। ब्राह्मण वर्ग इनके आक्रोश का शिकार बना। अधिकांश संत कवि स्वयं निम्न वर्ग से संबंधित थे, अतः उच्च वर्ग की मुखर आलोचना संत काव्य में अस्वाभाविक न थी। देखिए, जाति प्रथा के विरोधी कबीरदास जी ने कहा कि हरि को भजे सो हरि को हुई, अर्थात उन्होंने मुसलमानों को बड़े ही कटु शब्दों में फटकारा। जो तू तुर्क तुर्क नहीं जायो तो अंदर खतना क्यों नहीं करायो। ब्राह्मणों को उन्होंने फटकारा, जो तू बामन बाम नहीं जाया तो आन वाट से क्यों नहीं आयो। इस प्रकार कबीर वास्तव में मानवतावाद के हिमायती थे और उन्होंने मानवतावाद को प्रबल महत्व दिया। संत काव्य में शास्त्र का विरोध करते हुए स्वानुभूति पर बल दिया गया है। उनकी उक्ति में खरापन एवं निर्भीकता है, जिसे जनता ने पसंद किया है। उनके कथन अनुभूति प्रधान हैं। उनमें शास्त्रों की व्यर्थता प्रतिपादित की गई है। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण, देखिए कबीरदास जी ने कहा है कि नारी का उन्होंने विरोध किया है, लेकिन यहाँ ये एक विरोधाभास लगता है। उन्होंने कहा है कि नारी की झाई परत अंधा होत भुजंग, कबीरा तिन नर क्या गति जो नित नारी संग। लेकिन यहाँ ये विरोध स्पष्ट दिखाई देता है। कबीर स्वयं भी ग्रसित थे और उन्होंने इस रूप में नारी को एक माया रूपी जो संज्ञा दी है, वो यहाँ विरोधाभास दिखाई देता है। संत कवियों का नारी विषयक दृष्टिकोण असंतुलित एवं अतिवादी है। वे नारी को नरक का द्वार एवं माया का प्रतिरूप बताते हैं। नारी निंदा करते हुए उसे विष की वेल तक कह देते हैं। नारी के प्रति उनका ये दृष्टिकोण भी नाथपंथियों का प्रभाव है। संत काव्य की भाषा परिष्कृत है। कबीर की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी की भाषा है। इसीलिए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कवि कहा है। संत काव्य की भाषा अपरिष्कृत है। साहित्यिक भाषा के स्थान पर बोलचाल की भाषा का प्रयोग वे अपने काव्य में करते थे। देशाटन के कारण उनकी भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के अनेक बोलियों एवं भाषाओं का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, फारसी, अरबी शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा है। अनगढ़ भाषा होने पर भी उनकी भाषा भाव संप्रेषण में पूर्ण सफल है। उसकी शक्ति एवं सामर्थ्य के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर तक कह दिया है। संत काव्य में अलंकारों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावों के उत्कर्ष के लिए हुआ है। वस्तुतः वे पिंगल शास्त्र के कै गए से भी परिचित न थे, अतः काव्य में अलंकारों का समावेश कर सकने की शक्ति एवं सामर्थ्य उनमें थी ही नहीं। ये बात अलग है कि उनका काव्य अलंकार विहीन नहीं है। उसमें अनायासी उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास का समावेश हो गया है। संत काव्य में शांत रस की प्रधानता है और श्रृंगार रस का पूर्ण परिपाक भी उसमें हुआ है। कबीर की देखिए उलटवासियों में अद्भुत रस विद्यमान है। भारतीय धर्म साधना में
संत कवियों का जो स्थान है, देखिए संत कवि जिसमें अपन ने चर्चा की, कबीर है, रैदास है, मलूकदास है, सुंदरदास है, धन्ना है, पीपा है, ये सब संत कवि हैं भक्ति काल के। इन्होंने संत काव्य का जो मूल्यांकन करते हुए ये कहा जा सकता है कि वह अकृत्रिम, सहज एवं अनुभूति जन्य है। आचरण की शुद्धता पर बल देकर एवं बाह्य आडंबरों का खंडन करके उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। मनुष्यत्व की भावना को आगे करके उन्होंने जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील एवं क्रांतिकारी था। शास्त्र प्रमाण की तुलना में आत्मगौरव को महत्व देकर उन्होंने वैचारिक क्रांति का सूत्रपात किया। कबीर जैसे कवि किसी भी भाषा का गौरव है। कबीर जैसे कवि अगर किसी भी भाषा के गौरव हैं। मानवता को उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए वे उनकी महानता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। इसलिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि कबीर कवि की अपेक्षा समाज सुधारक अधिक थे, स्पष्ट कीजिए। मानवता को उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए वे उनकी महानता को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त माने जा सकते हैं। देखिए, सामाजिक विसंगतियों, धार्मिक विडंबनाओं, रूढ़िवादी विचारों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए संत कवियों ने समाज को सशक्त, निर्दोष एवं कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया। भारतीय धर्म साधना में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है। जीव, ब्रह्म, जगत और माया के संबंध में उनके विचार भारतीय दर्शन की परंपरा के अनुकूल हैं, अनुरूप हैं। कबीर में आत्मा की व्याकुलता आत्मशुद्धि से संपृक्त है। वे धर्म में कर्मकांड को महत्व न देकर आचरण पर बल देते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था पर उन्होंने करारी चोट की। बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। कबीर भले ही पढ़े लिखे न हों, वे बहुश्रुत अवश्य थे। कबीर के लिए स्वयं उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। देखिए, भक्ति के बारे में वो कहते हैं, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। तो ये जो किंवदंतियाँ हैं इनसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कबीर निरक्षर ही थे। उन्हें जहाँ से जो कुछ भी अच्छा लगा उसे सहर्ष ग्रहण कर लिया। यही कारण है कि संत काव्य पर नाथपंथियों, अद्वैत वेदांत, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, सिद्ध संप्रदाय का प्रभाव परिलक्षित होता है। संत कवियों ने किसी विशेष धर्म का पल्ला न पकड़कर जिस तत्व को व्यवहारिक समझा उसे अपने काव्य में स्थान देने में संकोच नहीं किया। यही कारण है कि उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है। देखिए, संत जो कवि हैं उनकी ये प्रमुख विशेषता है कि उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन है और ज्ञान के बारे में सतगुरु की जो उन्होंने कहा है कबीर ने कि कबीर ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा एवं परमात्मा का मिलन हो जाता है। और वे कहते भी हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जलई समाना, ये तत्व कथ्यो ज्ञानी। तो देखिए, कबीरदास ने यहाँ कहा है कि यहाँ घड़ा माया का प्रतीक है और घड़े के जल अर्थात जीवात्मा को बाहर के जल परमात्मा से अलग किए हुए है। जैसे ही घड़ा अर्थात माया फूटता है, दोनों जल मिलकर एक हो जाते हैं। वे कहते हैं कि सतगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार कराता है।
कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथ पंथ ने सीखा। उन्होंने कहा कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखा बनहार। ये देखिए कबीरदास जी की जो है कि उन्होंने अपने गुरु को जो महत्व दिया है कि कबीर काव्य में हठ योग, साधना, कुंडलिन योग का जो विवरण है उसका संबंध भी नाथ पंथियों से है। और उन्होंने कबीर ने इसमें अपने गुरु को महत्व दिया है कि गुरु गोविंदो खड़े काकू लागे पाए, बलहारी तिन तिन गोविंदियो बता। अब देखिए इसमें अगले जो कवि हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।